हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ लीफो मेथड। इसके अंदर हम समझेंगे लीफो मेथड के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, और जो हमने पिछला एक क्वेश्चन करा था उसी को आज मैं लीफो मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझने वाले हैं लीफो मेथड को। लीफो मेथड का जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो मीनिंग होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जो भी गुड्स हमारे पहले आए हैं, जो भी गुड्स हमारे पहले हमने परचेज करे हैं, पहले हमने मैन्युफैक्चर करे हैं, उनको हम सबसे पहले सेल करेंगे। इससे हमारा ये मतलब होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं अगर एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में होता है कि एक ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ एक कि करंट कॉस्ट को करंट रेवेन्यू के साथ मिला पाता है, कि जो आज मेरी कॉस्ट आ रही है वो रेवेन्यू के साथ मैच हो जाती है। दूसरी चीज कि जब हमारे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पर ये यूज की जाती है। उस टाइम पे इन्फ्लेशन के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होती है। हमारे जो कॉस्ट निकलती है इन्फ्लेशन के टाइम पे वो बिल्कुल सही निकलती है। कैसे सही निकलती है कि अगर मैं जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करता हूँ, तो जब मैं फर्स्ट इन लेता हूँ, जब मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करता हूँ, तो जो पहले गुड्स आए होते हैं वो मैं पहले निकालता हूँ। तो जब मैं जो पहले मैंने गुड्स जो लिए होते हैं उनकी हो सकता है ओवर द टाइम जब मैं उन्हें बेचूं तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए। बट ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि जो लास्ट में आ रहा है उसको मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ। इसकी वजह से इन्फ्लेशन के टाइम पर ये चीज नहीं हो जा पाती, इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट चेंज नहीं हो पाती। अगर मैं वहीं पे तीसरी एडवांटेज की बात करूं, सिस्टमेटिक होती है बहुत ही ज्यादा, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक होती है। वहीं पे अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला मेरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो एसेट साइड है, जो एसेट साइड हमारी बैलेंस शीट की होती है, वो हमारी अंडर स्टेट हो जाती है। क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं वो ओल्ड होती है और आउट ऑफ डेट हो जाती है यूनिट की कॉस्ट की, जो कि पहले आई होती है ना। जो पहले चीज आई है उसको आप बाद में निकाल रहे हो, तो भाई कॉस्ट तो आगे पीछे हो जाएगी। इस चक्कर में जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्योंकि एसेट साइड होती है, तो एसेट साइड की तरफ से थोड़ी सी घट जाता है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड जिसे कहते हैं हम, तो अंडर वैल्यू हो जाता है। सेकेंड क्या है हमारा कि कॉस्ट, जो कॉस्ट का फ्लो है वो हमारा क्या फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स के साथ मैच नहीं करता। कैसे मैच नहीं करता कि कॉस्ट का जो हमारा फ्लो आ रहा होता है वो फिजिकल फ्लो के साथ कैसे मैच नहीं करता, कि फिजिकल फ्लो तो आपका मान लो जा रहा है क्योंकि पहला वाला, और कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है कई बार उस चीज में पीछे हो जाती है। फर्स्ट इन और लास्ट आउट हो गया एक तरीके से। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये फर्स्ट इन लास्ट आउट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट इन लास्ट आउट की जो पहले आया उसको मैं सबसे लास्ट में निकाल रहा हूँ। एक ही बात है, मैं बोल रहा हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट या मैं बोलता हूँ फर्स्ट इन लास्ट आउट, एक ही चीज है। तो अगर मैं इस तरीके यूज कर रहा हूं तो एक क्या होगा कि जो पहले आया उसको मैं लास्ट में निकाल रहा हूँ, तो उससे होगा क्या कि मेरी जो कॉस्ट है, मैंने जैसे बताया, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगी। जो पहले आया है उसकी भी तो बढ़ेगी ना, तो वहां नुकसान हो जाता है। ठीक है, वहां इसकी डिसएडवांटेज रहती है और फिर ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू अप्लाई होता है। ठीक है, मेन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो जो भी गुड्स हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं या किसी भी तरह के हमारे गुड्स होते हैं, उनके खराब होने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। जैसे अगर मैंने कोई चीज पहले बना के रख ली तो जाहिर सी बात है मैं उसको पहला बेचना चाहूंगा। अगर मैं उसको लास्ट में बेचूंगा, ये हो सकता है वो आउटडेट हो जाए उस टाइम तक जब तक मैं उसको बेचूं, हो सकता है वो ऑब्सलीट हो जाए, हो सकता है वो खराब हो जाए वियर एंड टीयर की वजह से, कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लीफो थोड़ा कम ही यूज करते हैं। और एग्जाम में भी अगर मैं आपको बताऊं तो लीफो मेथड बहुत ही हमें कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड पर आते हैं। चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जो पिछली इलस्ट्रेशन मैंने करवाई थी पिछली वीडियो में, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था फीफो मेथड से, आज उसी को मैं लीफो मेथड से करना आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले तो फीफो जाके देख लीजिए, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इलस्ट्रेशन नोट कर पाए तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, उसको आप वहां से नोट कर लीजिए।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप सिंग अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर जाकर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर जाकर वो क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं फॉर्मेट बना देता हूँ और फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। फीफो वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मेट होता है, कि सबसे पहले हमारा आता है रिसीट्स, जिन्हें मैं परचेज के नाम से जानता हूँ, फिर मेरा आता है इशू, जिसको मैं सेल्स के नाम से जानता हूँ, लास्ट में आता है मेरा टोटल। फिर हमारा एक रहता है सब कॉलम, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ QRA। QRA मतलब क्वांटिटी, रेट और वैल्यू या अमाउंट। QRV, QRA सेम थिंग, अमाउंट या वैल्यू लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरी इलस्ट्रेशन के अंदर जैन फर्स्ट को है मेरा क्या, ओपनिंग बैलेंस। जैन फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ, जैन फर्स्ट क्या है मेरा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा टोटल में आता है। जिन भी बच्चों ने, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने फीफो वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज पहले उसको जाके देखो और फिर इसको देखना, नहीं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं वैसे सब चीजें इसमें बताऊंगा जो उसमें बताई थी, बट उसको देख लोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जैन फर्स्ट में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा मेरा। क्वांटिटी मेरी क्या थी, 1000 यूनिट्स की, और प्राइस था मेरा 20। 1000 यूनिट्स 20,000 मेरा अमाउंट हो गया। फिर मैं अगर बात करूं क्या अगले उसकी, तो फिर था वो जनवरी 10 को। जनवरी 10 को मेरी परचेजेस हो गई। ठीक है, अब मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। फिर मेरा आ जाएगा फेब 10। फेब 10 को मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा सबसे पहले अपनी। परचेज मतलब रिसीट। रिसीट कितने यूनिट्स की हो रही है हमारी, 500 यूनिट्स की 25 के हिसाब से हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 125,000,000। फिर मैं सेम चीज लिख दूंगा 1000 इंटू 20,000। फिर जो हमने अभी जो रिसीट वाला अमाउंट लिखा है उसको भी लिखेंगे। टोटल में 500 यूनिट्स 1 इंटू 25 इट इज 125,000। फिर से मैं आपके लिए एक लाइन बना दूंगा। पेपर में चाहे तो आप ये लाइन बना सकते हो, बट वहां आपके पास रूल्स होते हैं, तो इसलिए वहां पे इतनी दिक्कत आपके लिए नहीं होगी। यहाँ बोर्ड है, फ्री है, विदाउट एनी रूलिंग है, इसलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हमारा मार्च 13 को भी परचेज ही हुआ है। मार्च 13 कितना हुआ है, 400 यूनिट्स एट 22। 400 यूनिट्स एट 22 दैट इज 88,000। फिर से मैं तीनों दोबारा लिखूंगा, 1000 एट 20, 20,000। फिर 500 एट 25 इज 1250 एंड माय न्यू परचेजेस 400 एट द रेट 22 इज 88,000। फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और अब हम अपनी मेन चीज पे आ जाएंगे, जहां से हमारा मेन क्वेश्चन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ स्टार्ट होगा, जो भी है लीफो मेथड। अब लीफो में मैंने जैसा आपको अभी बताया था कि जो लास्ट में आया हमारा गुड्स उसको मैं पहले निकालूंगा, जो मेरा लास्ट में आया उसको मैं पहले निकालूंगा। तो यहाँ पर हम कितनी सेल कर रहे हैं, अगली एंट्री में हम मार्च 20 को सेल कर रहे हैं। मार्च 20 में हम सेल कर रहे हैं कितने की, सेल वाला इस कॉलम में आएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। सेल हम कितने कर रहे हैं, 1200 यूनिट्स की हम सेल कर रहे हैं। अब ये 1200 यूनिट्स में कहां से लेकर आऊंगा, बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों का, कंफ्यूजन हो जाता है कि लीफो मेथड और फीफो मेथड है। मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने फीफो मेथड करवाया था, तो उसके अंदर मैंने क्या करा था, सबसे पहले 1000 यूनिट्स लिए थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फीफो मेथड में क्या करते हैं, पहले मैं सबसे पहले कौन सा परचेज हुआ, तो परचेज देखो, ओपनिंग बैलेंस भी हमारा एक परचेज का ही पार्ट माना जाता है, टोटल स्टॉक माना जाता है। तो 1000 यूनिट्स में पहले लूंगा। ठीक है, फिर जो बच गए वो मैं 500 जो फर्स्ट परचेज थी उसमें से लूंगा, तो कितने 200 यूनिट। तो 1000 यूनिट्स में ले लूंगा 20 रेट वाले, और 200 यूनिट्स ले लूंगा मैं 25 रेट वाले। बट ये मैं फीफो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लीफो मेथड यूज कर रहा हूं। लीफो मेथड मीन्स कि जो लास्ट में आया है, लास्ट में हमारे पास क्या है 400 वाला है, तो मैं इसको पहले लूंगा, फिर मैं 500 वाले को लूंगा, और फिर मैं 1000 को छेड़ूंगा अगर मेरा कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो। जैसे 1200 यूनिट्स है, ये मैं अब लीफो के लिए बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले मैं क्या लूंगा, 500 वाला लूंगा, वो सॉरी 400 वाला। तो 400 यूनिट्स में ले लिए एट द रेट कितना 22। फिर अब 1200 माइनस 400 कितना हुआ 800। 800 में से अब मैं
कितना लूंगा नेक्स्ट 500 यूनिट्स ले लूंगा 800 में से, तो ये 500 @ 25 ले लूंगा। अब मेरा कुछ बच रहा है क्या? हाँ भैया बच रहा है। 1200 में से 900 यूनिट्स मेरे पूरे हो गए जो मुझे सेल करने हैं। अब क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास 300 यूनिट्स और बच गए। तो 300 यूनिट्स मैं कहां से लूंगा? 1000 यूनिट्स @20 रेट वाले, जो 20 रेट वाला है मेरा, मैं उसको वहां से लूंगा। ठीक है, तो 1000 @20 यहां से ले लिया। तो 1000 तो नहीं लूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे कितना लूंगा? 300 @20 रेट वाला मैं उठाऊंगा यहाँ पर। तो फटाफट से लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा 422 8800, फिर मैं लूंगा 500 @25 12500, और लास्ट में जो मेरा बच गया वो मैं लूंगा 300 @20 3 2 6 600 और 000 6000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपके लिए उसमें भी डाल दूंगा सिंह अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। अब मेरे देखिए टोटल में कितने बच गए? मेरा सिर्फ 1000 में से 300 चले गए, दैट मीन्स मेरे अभी 700 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो टोटल में सिर्फ मैं 700 ही लिखूंगा, 14700 × 20। ठीक है, फिर से लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं। अब मेरी देखिए दोबारा सेल हो रही है, अप्रैल 6 को। अप्रैल 6 को मेरी फिर से सेल्स हो रही है कितने यूनिट्स की? 500 यूनिट्स की। 500 यूनिट्स में इसमें से ही लूंगा, अब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। 500 × 20 और 5 2 10 10 और 1000। ठीक है, 10,000 हो गया। अब मेरा यहाँ पर कितना बचा? 700 में से 500 गया, 200 बचा। तो 200 × 20 ये हो गया 4000। ठीक है, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब मैंने परचेज कर लिया कब? मई 12 को मैंने परचेज कर लिया कितना? 400 यूनिट्स @25। तो ये मेरा हो गया 10,000। ठीक है, सेल कुछ नहीं हुई। अब मैं दोबारा लिख दूंगा, तो 220 के हिसाब से 4000 और 425 के हिसाब से मेरा 10,000। ठीक है, फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम कुछ नहीं है, वही चीज जो हम फीफो मेथड में कर रहे थे, बस हमने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया कि हम जो लास्ट में हमने जो परचेज करी थी उससे हम निकाले। अब जैसे मैं दोबारा करूंगा, अभी दोबारा हमारी एक सेल हो रही है जून 30 को मेरी जो सेल हो रही है वो हो रही है कितनी? 500 यूनिट्स की। तो 500 यूनिट्स अब मैं कहां से लूंगा? जो 500 यूनिट्स हैं, अगर वो फीफो होता तो पहले मैं इस 200 को छेड़ता और फिर मैं 400 को छेड़ता। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो। बट अब मैं लीफो मेथड यूज कर रहा हूँ, तो लीफो में पहले ये 400 वाला अमाउंट लूंगा और फिर उसके बाद इस 200 वालों को छेड़ूंगा। मतलब पहले मैं 25 के रेट के हिसाब से उठाऊंगा और फिर 20 के हिसाब से। तो मैं इसमें से 400 यूनिट्स के 400 यूनिट्स में किससे ले लूंगा? @25 से, और बचा हुआ 100 यूनिट्स मैं ले लूंगा @200 वाले 20 रेट वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेल्स दिखा देते हैं। तो 400 @25 10,000 का यहाँ से ले लिया और बचा कितना? 100। तो 100 मैंने ले लिया 20 वाला, तो आ गया 2000। मेरा यहाँ पर क्या बचा? रिमेनिंग जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना निकलेगा? तो अब 400 का 400 गया, 200 में से 100 चला गया, तो बचा कितना? 100 × 20 ये बच गया मेरा 2000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, अब जिन भी बच्चों ने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देखी होगी फीफो वाली, तो उन्हें पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा पिछली वीडियो में जब फीफो मेथड से हमने सेम क्वेश्चन किया था तब वो 2500 निकला था। बट अगर मैं यही देखूं तो मेरा सिर्फ इस टाइम पे स्टॉक सिर्फ 2500 का बचा हुआ है। 2500 का बचा हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि सबसे पहले तो इसने मेरी स्टॉक की वैल्यू कम कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की। इसने मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दी। ठीक है, 2500 आया था और उस टाइम पे भी सेम कहाँ गया? यस, तो वहां पर मेरा 100 यूनिट्स बचे थे 25 वाले, बट अभी मेरे पास कितने बचे? 20 वाले। तो मेरा 500 का स्टॉक कम हो गया। 500 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे क्लोज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकलवा देता हूँ।
ठीक है, फटाफट से मैं रेस कर देता हूँ इसको नीचे वाले को। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट मेरा एक्सपेंस है नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, सेम कितना 20,000 का, प्लस परचेजेस मेरी कितनी, अब मैं इसको काउंट कर लूंगा तो कितना आएगा 500 प्लस 400, इधर इधर वाले अमाउंट को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। तो ये 20,000 प्लस हमारा 10,000, नहीं पहले एक बार हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो 12500 प्लस 8800 प्लस 10,000, तो ये मेरा आएगा 31300 माइनस, अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000 का, तो ये हो गया 51300 माइनस 2000, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 20,000 माइनस 2000, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 49300। अब मैं देखिए पिछले जो फीफो मेथड से करवाया था वहां पर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी 48800, तो इससे हमें पता है क्या होता चलता है कि लीफो मेथड से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा बढ़ के आती है, ज्यादा बढ़ के आती है। डिफरेंस कुछ नहीं है, 500 का डिफरेंस है, 49300 में से अगर मैं 500 और माइनस कर दूंगा तो यही अमाउंट आ जाएगा, बट 500 का तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है ना। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बट जो बल्क में हमारा जब काम होता है, जब सही से बिल्कुल प्रॉपर हम बिजनेस ही कर रहे हैं, तो उसमें जब हम ये लीफो लेजर बनाएंगे तो वहां पर तो ये और ज्यादा दिखाएगा, तो वो डिफरेंस उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना यहाँ पे अमाउंट बड़ा होगा। अमाउंट अभी हम तो छोटे छोटे अमाउंट लेके चल रहे हैं, राइट, जब हम लैक्स में जाएंगे तो यही चीज 5,000 बन जाएगी, तो 5,000 बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है कॉस्ट ज्यादा दिखना, बिकॉज बिजनेस ऑलवेज फोकसेस ऑन कटिंग द कॉस्ट, जितनी कॉस्ट कम हो सकती है उतना कोशिश करती है एक बिजनेस। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पर रहती है। ये था आपका लीफो मेथड। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा वेटेड एवरेज मेथड के साथ, वेटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ मैं मिलूंगा, जिसमें अंदर मैं समझाऊंगा कि वेट कैसे वेट करके हम इसको निकालना होता है। ठीक है, जब हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे अभी तो हमारे पास क्या था कि 20 का था तो 20 का ही हम निकाल रहे थे, बट जब परचेज के आगे भी, जब हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल के आगे भी मुझे रेट दे रखा है कि मैं कितने पे सेल कर रहा हूँ, इन दैट केस मुझे वेटेड एवरेज का यूज करना होता है, वहां पर वेटेड का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जो भी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह क्वेश्चन आपको सिंघा अकेडमी व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी सजेशन आपको देना है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे पूछ सकते हो। ऐसे ही बीकॉम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आ सके। और खासकर अभी एग्जाम तक तो मैं पूरा एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोशिश करूंगा पूरा करवा दूं। So thank you guys for watching this video and I will see you next time.